एक गांव में एक किसान चरणदास अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी रमा और उसके दो बेटे सचिन और मानव अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। चरणदास की एक बेटी थी संध्या। वे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को बहुत मानती थी। चरणदास खेतों में काम करता था और उसके बेटे गांव में दुकान चलाते थे। संध्या बड़ी हुई तो चरणदास ने अपने बेटों से कहा कि हमें बेटी के विवाह के लिए योग्य वर देखना चाहिए। तब उसके दोनों बेटों ने कहा, पिताजी अभी क्या जल्दी है, वैसे भी हमारे पास पैसा नहीं है, दुकान भी घाटे में चल रही है। यदि आप अभी विवाह करना चाहते हैं तो उसका खर्च आपको स्वयं उठाना होगा। यह कहकर वे दोनों चले जाते हैं। चरणदास और उसकी पत्नी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उससे उन्होंने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और साथ ही उन्हें दुकान खुलवा दी थी। अब संध्या का विवाह कैसे होगा, दोनों इसी चिंता में बैठे थे। तभी संध्या वहां आई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। जब समय आएगा तो भगवान शिव और मां पार्वती कोई न कोई रास्ता दिखा देंगे। कुछ दिन बाद चरणदास बीमार पड़ गया। वह काफी कमजोर हो गया था और उसने खेतों पर भी काम करना बंद कर दिया था। अब उसके दोनों बेटों के सर पर घर का सारा खर्च आ गया। साथ ही चरणदास का इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ रहा था। एक दिन सचिन और मानव ने अपने माता पिता से कहा, हम इतने बड़े परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपना इंतजाम खुद कर लेना। यह कहकर दोनों बहू बेटे घर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। चरणदास और उसकी पत्नी रमा इसी चिंता में रहते थे। संध्या घर का सारा काम करती और हर दिन शिवजी के मंदिर जाती थी। एक दिन रमा भी अपनी बेटी के साथ मंदिर गई। वहां जाकर उसने भगवान भोलेनाथ के सामने रो रो कर अपने पति के स्वस्थ होने और बेटी के विवाह के लिए विनती की। कुछ दिन बाद चरणदास के घर एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने रमा से कहा, बेटी मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। तब रमा ने कहा, माँ जी घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर मैं अभी मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, आप वह खा लीजिए। यह कहकर उसने वह प्रसाद बुढ़िया माई को दे दिया। उन्होंने प्रसाद खाया और कहा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब रमा ने कहा, माँ जी मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटी का विवाह करना है और घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में विवाह कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि पास ही के गांव के जमींदार का एक लड़का है जो जन्म से अंधा है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। यदि तुम चाहो तो उससे अपनी कन्या का विवाह कर दो, बिना कुछ खर्च किए विवाह हो जाएगा। रमा ने चरणदास से बात की तो उसने मना कर दिया, पर घर की स्थिति देखकर संध्या ने कहा, पिताजी आप मेरा विवाह यहीं कर दीजिए, जो मेरे भाग्य में है वही होगा। चरणदास ने जमींदार के घर जाकर बात की और संध्या का विवाह संपन्न हो गया। चरणदास के दोनों बेटे विवाह में शामिल होने भी नहीं आए। संध्या एक दिन मंदिर गई। वहां उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्होंने संध्या से कहा, बेटी यदि तुम चाहो तो अपना भाग्य बदल सकती हो। संध्या के पूछने पर बुढ़िया माई ने कहा, अगले महीने हरतालिका तीज आने वाली है। इस दिन तुम निर्जला व्रत करना और विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करना। साथ ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना। इस व्रत के करने से माँ पार्वती के साथ साथ भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कहकर वह बुढ़िया माई चली गई।
अगले महीने जब व्रत का दिन आया तो संध्या ने व्रत किया और विधि विधान से पूजन किया। रात्रि में उसे सपने में वही बुढ़िया माई दिखाई दी। कुछ देर बाद वह बुढ़िया माई रूप बदलकर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती जी ने कहा, बेटी तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। संध्या सुबह सोकर उठी तो उसके पति की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात रमा को भी सपने में माँ पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तुमने भूखे रहकर भी मुझे अपना प्रसाद खिलाया, साथ ही तुम्हारी पुत्री ने हरतालिका तीज का व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। रमा ने सुबह उठकर देखा तो उनका घर महल में बदल चुका था। घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे। उसने चरणदास को जगाया। चरणदास और रमा ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन किया और वह प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।